और लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल रखते हैं लेकिन उन दिलों में हक को समझने की सलाहियत नहीं है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी बदतर हैं। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, यही बहरे गूंगे अल्लाह के यहाँ बदतरीन जानवर यही लोग हैं जो अकल नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, जिनके पास ये दिल की सलाहियत नहीं है, दिल की बसीरत वाली ये उनके पास इदराक नहीं है। यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़इन्नहा ला ताअमल अब्सार, दिलों का समझना ये क्यों ज़रूरी है, इस दिल में सलाहियत का होना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हकीकत में ये आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो इंसानों के सीनों में मौजूद हैं। और जब ये दिल अंधा हो जाए, एक शख्स अगर ज़ाहिरी बीनाई से महरूम हो जाए, ये बात इतनी ख़तरनाक नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा ये बात ख़तरनाक है कि ज़ाहिरी आंखों से देख सकता हो लेकिन दिल की बसीरत उससे छीन ली जाए, ये बात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, जब वो ठीक हो तो इंसान का पूरा जिस्म ठीक रहता है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, अगर इंसानी जिस्म में गोश्त का वो लोथड़ा ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, तो इंसान का पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। आपने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो इंसानी जिस्म में जो गोश्त का टुकड़ा है वो इंसान का दिल है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया ज़रूरत इस अमर की है, और यहाँ कुरान का पैगाम यही बता रहा है कि हक को समझना, इसकी सलाहियत किसी के जहन में नहीं। यही वजह है कि जिन लोगों ने दीन को, पैगाम हक को, कुरान की अजमत को, हुजूर की अजमत को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की अजमत को जिन्होंने अकल के तराजू में समझने की कोशिश की है, उनका मुकद्दर तबाही के सिवा और कुछ नहीं बना। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा किराम की अजमत के मुतालिक जो अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो खुद और उनके पैरोकार गुमराही के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। तो इस दिल का साफ होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब दिल के अंदर सलाहियत होगी तो रब की बात समझ में आएगी, हुजूर की तालीमात समझ में आएगी, और सहाबा किराम की अजमत का उन्वान भी समझ में आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मिसाल पेश करके फिर आज के इस उन्वान की तरफ मैं अपनी गुफ्तगू का इस सिंध उन्वान की तरफ करने लगा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। आपने सबसे पहले जिसको बताया उसे दुनिया अबू लहब के नाम से जानती है। अबू लहब ने मेराज का वाक़या किससे सुना? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों के सरदार पैगंबर से सुना, लेकिन वो नहीं माना। और फिर ये अबू लहब जिस शख्स के दरवाजे पर गया और जाकर दस्तक दी, बताया कि तेरे दोस्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने इस तरह कहा है कि एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दस तक, वहाँ से मलए आला तक का सफ़र करके रात ही रात में वापस अपने इलाके पहुँचा हूँ, नमाज फजर अपनी मस्जिद में अदा की है। आज तो तेरे दोस्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने ऐसी बात की है कि इस बात को कोई नहीं मानेगा। वो जो दिल के रास्ते पर चलने वाला था, अबू लहब के पैरोकार अकल के रास्ते पर चलने वाले हैं। अबू लहब इसलिए नहीं माना, वो हुजूर की बात को अपने दिमाग और अपने अकल की बुनियाद पर समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी अकल में जब बात नहीं आई तो उसने इनकार कर दिया, इसलिए कि उसकी अकल इतनी छोटी थी, वहां ये बात आ ही नहीं सकती थी। अब वो जो दिल के रास्ते पर चलने वाला था, और ये दिल का रास्ता कौन सा है? कुरान कहता है क़ालू समिअना व अताअना, उन्होंने सुना फिर ये सोचा नहीं कि ऐसा करने से यूं हो सकता है, अगर यूं कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और यही मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक में काम करने वाले जवानों की है कि जब हुक्म आ जाता है बड़ों का तो फिर ये नहीं देखते कि यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब बात बड़ों की आ जाती है, जब बात क़ियादत की आ जाती है, तो फिर समिअना व अताअना, सुन लेने के बाद फिर एक ही बात होती है कि हमने मान लिया,
हमने ताबेदारी कर ली, हमने इताअत कर ली, हमने फरमाबरदारी कर ली। तो वो जो दिल के रास्ते पर चलने वाला था, जिसको शायर ने कहा असदकुस सादिकीन सय्यिदुल मुत्तकीन, चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसुल सानियस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो जो दिल के रास्ते पर चलने वाला था, उसने झूठों के सरदार अबू जहल से ये बात सुनी और मान ली, इसलिए कि वो दिल के रास्ते पर चलने वाला था। कहा मेरे आका पहले यूं फरमाते थे कि आसमान से अल्लाह की मखलूक आती है, अल्लाह के अहकाम मुझ तक पहुंचा कर जाती है। अब अगर हुजूर खुद चले गए तो इसमें ना मानने की कौन सी बात होगी। क्योंकि वो दिल के रास्ते पर चलने वाला था, इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस दिल के रुख को सही किया जाए।